भगवत कृपा से भगवत पदी गंगा के तट पर बैठकर हम सबको भगवत भागवत चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। श्री प्रियव्रत जी महाराज बहुत बड़े वीतराग निवृत्ति निरत महापुरुष हैं। पूर्ण वैराग्यवान आपका हृदय है। नारद जी के चरणों में उपस्थित होकर के आप चतुर्थाश्रम की दीक्षा, संन्यास दीक्षा ग्रहण करना चाहते थे। इसी बीच मनु जी महाराज ब्रह्मा जी को लेकर गंधमादन पर्वत की द्रोणी पर प्रकट हो गए। प्रियव्रत ज्येष्ठ हैं और उत्तानपाद कनिष्ठ हैं, छोटे। और आप विचार करें कि उत्तानपाद का पूरा वंश, भगवान पशु का अवतार भी हो गया और बहुत से राजा हो गए। अंत में प्राचीन बरही हुए, उनके 10 प्रचेता हुए, प्रचेताओं के दक्ष हुए और दक्ष के 11,000 पुत्रों को नारद जी ने विरक्त बना दिया। पुनः दक्ष ने 60 कन्याओं को उत्पन्न किया। यहाँ तक उत्तानपाद के वंश की परंपरा है। तो एक वंश की परंपरा ही दक्ष की 60 कन्याओं के बाद समाप्त प्राय जैसी हो गई। तब तक आप तप करते रहे, लाखों वर्ष तक आपने तप किया, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निरंतर तप में आप लगे रहे। इसके बाद आपने संन्यास दीक्षा ग्रहण करने का संकल्प किया। जब वैराग्य हृदय में था तो पहले ही संन्यास ले लेते, इतना विलंब क्यों किया? इस शिक्षा दी हम लोगों को। सहसा किसी आवेग में आकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। वैराग्य चित्त में है ये अच्छी बात है, लेकिन अपरिपक्व वैराग्य होने पर यदि वह त्याग करता है तो त्याग न होकर वह संग्रह ही होता है, और संग्रह समस्त दुखों का मूल है। इसलिए अपने वैराग्य को परिपक्व होने का अवसर प्रदान करना चाहिए। इतने समय तक आपने अपने वैराग्य को परिपक्व किया, पूर्ण परिपक्व वैराग्य हो गया, तब आपने निश्चय किया। इसलिए संन्यास की विधि में ऐसा लिखा है, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत की दीक्षा ले ले, संन्यास ग्रहण का अधिकारी कम से कम 40 वर्ष की आयु के बाद होता है। 25 वर्ष की आयु तक तो ब्रह्मचर्य आश्रम है। इसके बाद यदि गृहस्थाश्रम में प्रवेश का निश्चय नहीं है तो कठोर तप करते हुए, योगाभ्यास करते हुए, निष्काम भाव से भजन करते हुए कम से कम 40 वर्ष की आयु व्यतीत करे। इसके बाद फिर संन्यास का विचार करें। एक किसी व्यक्ति को बड़े संपन्न थे, सत्संग सुना और वैराग्य हो गया। अरे सब व्यर्थ है, सब झूठा है। घर में महात्मा रुके थे, नित्य सत्संग होता था, वैराग्य हो गया। अर्धरात्रि के समय घर छोड़ राजमार्ग पर जा रहे थे, एक चमकती हुई कोई वस्तु उनको दिखाई पड़ी। सोचने लगे कि देखो, नीतिकार कहते हैं कि सामने कोई रत्न उपस्थित हो तो उसका अनादर नहीं करना चाहिए, रत्न का आदर करना चाहिए। तो क्यों न इस वस्तु को हम ले लें। तो जैसे ही उसको उठाया, वो रत्न नहीं था, वो किसी वृद्ध का बलगम था, कफ था। तो रोड पर गाढ़ा कफ गिरा हुआ था, गोल गोल, और चंद्रमा की किरण से ऐसा चमक रहा था जैसे कोई मणि हो। तो जैसे ही उसने उसको छुआ तो बलगम था, हाथ खराब हो गया। अब बड़ी ग्लानि भई कि भरा पूरा परिवार संपत्ति छोड़कर कहाँ तो भजन करने चले, और कहाँ एक वस्तु को देखकर इतना लालच आ गया कि उसके धोखे में हमने बलगम में हाथ डाल दिया। वस्तुतः अभी वैराग्य का पात्र में नहीं। लौट के आया, स्नान करके फिर लेट गया। सवेरे जो महात्मा रुके हुए थे उनके चरणों में प्रणाम किया और रात्रि की घटना का निवेदन किया। ऐसा क्यों हुआ? बोले ऐसा इसलिए हुआ कि थोड़े दिन सत्संग करके झूठे वैराग्य के आवेग में आकर तुमने ये निर्णय किया। भीतर से संसार के भोग निस्सार दिखने लग जाएं, बनावटी बनने का प्रयत्न मत करो। भगवान से प्रार्थना करो, ऐसा प्रयत्न करो कि भीतर से
संसार खारा लगने लग जाए, रूखा लगने लग जाए, भीतर से ऐसी वृत्ति हो जाए कि संसार के कोई भोग रुचिकर न लगे। रुचिकर की बात तो छोड़ दो, देखने सुनने बोलने का भी मन न करे, केवल भगवान के संबंध की चर्चा सुनने का ही व्यसन हो जाए तो समझ लेना चाहिए। ये प्रियव्रत का दिव्य वैराग्य। लाखों वर्ष तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तप में लगे रहे। आप संन्यास लेना ही चाहते थे। मनु जी ने ब्रह्मा जी से कहा, भगवान आप तो कहते हैं कि तप करो और सृष्टि का विस्तार करो, और आपके ही पुत्र नारद जी वो सबसे कहते हैं कि सृष्टि विस्तार में क्या रखा है, तुम तो भजन ही करो, जीवन का सार तो भजन है। हमारे पुत्र को वे विरक्त बनाना चाहते हैं। ब्रह्मा जी को यही अभीष्ट है कि संसार का विस्तार हो, सृष्टि का विस्तार हो। ब्रह्मा जी हंस पर विराजमान होकर के गंधमादन पर्वत की द्रोणी को प्रकाशित करते हुए वहां प्रकट हो। श्री ब्रह्मा जी महाराज की जय। श्री ब्रह्मा जी प्रार्थना, श्री ब्रह्मा जी उपदेश दे रहे हैं। यहाँ ब्रह्मोवाच नहीं लिखा, मूल में आप पाठ करेंगे भागवत जी का, यहाँ ब्रह्मोवाच नहीं लिखा, यहाँ लिखा श्री भगवान उवाच। इसका तात्पर्य क्या है? बोले वस्तुतः ब्रह्मा जी भगवान के ही स्वरूप हैं और ब्रह्मा जी नहीं कह रहे हैं, अपितु ब्रह्मा के हृदय में अंतर्यामी रूप से भगवान विराजमान भगवान ही आज ब्रह्मा जी के माध्यम से परम निष्काम भक्त श्री प्रियव्रत को उपदेश दे रहे हैं। इसका तात्पर्य केवल ब्रह्मा जी का उपदेश नहीं, अपितु भगवान का उपदेश है। ब्रह्मा जी को माध्यम बनाकर भगवान ही उपदेश दे रहे हैं। समर्थ पुरुषों में ऐसी योग्यता होती है, कभी तो वे खुद बोलते हैं और कभी किसी के द्वारा बुलवा भी देते हैं। समर्थ पुरुषों में ऐसी योग्यता होती है। कल एक महापुरुष ऐसी चर्चा सुना रहे थे, शेष जी के संबंध में ऐसी चर्चा सुना रहे थे। विधवा विवाह की बैठक थी तो सेठ जी वहां पहुंचे तो स्वयं कुछ भी नहीं बोले, और उन्हीं के पक्ष का आदमी बोलने के लिए खड़ा हुआ तो उसने बहुत अच्छी प्रकार से बारीकी से उस विधवा विवाह के सिद्धांत का खंडन किया। अब वो बेचारे वो लोग क्या करें, आयोजक वे कुछ बोल नहीं सके। बाद में जब उसको पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों कहा, तो उसने कहा महाराज क्या बताऊं, हम मंच पर गए यहाँ तक तो हमें होश है, फिर हम क्या कह रहे हैं इसको हमको खुद पता नहीं हम क्या कह रहे हैं। सेठ जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि कहीं मैं बोलता हूँ कहीं बुलवा देता हूँ। ये कल एक महापुरुष सुना रहे थे हरिशरणम। तो कहने का तात्पर्य ये है, आज भगवान ही ब्रह्मा जी के माध्यम से उपदेश दे रहे हैं। बड़ा सुंदर उपदेश है भगवान का। निबोधताते दमृतम ब्रवीमि मासूयुतुम देवमर्हस्य प्रमेयम वयं भवस्ते तत एष महर्षिर् बहाम सर्वे विवसायस्य दिष्टम। वत्स प्रियव्रत, मैं तुमसे बहुत अमृतमय वाक्य कह रहा हूं, अमृतमयी बात कह रहा हूं, तुम श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करो। भगवान श्री हरि सबके नियंता, सबके स्वामी हैं। उनके किसी भी विधान के प्रति तुम्हें दोष बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। भगवान ने वेद रूप वाणी के द्वारा समस्त जीवों के कर्तव्य अकर्तव्य का विधान किया है। तुम क्षत्रिय कुमार हो, राजकुमार हो, मनु महाराज के पुत्र हो, तुम्हारी उत्पत्ति प्रजा की सेवा के लिए हुई, तो तुम्हारे लिए जो शास्त्र की आज्ञा है, वेद रूप वाणी की आज्ञा है, तुम गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके प्रजा का पालन करो, यह तुम्हारे लिए अतिशय हितकर है। देखो हम देवता हैं, लेकिन देवता होने पर भी विवश हो करके और हम भगवान की आज्ञा के पालन में लगे हुए हैं। अर्थात हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर सकें। हम निरंतर भगवान की आज्ञा के पालन में लगे हुए हैं।
बहुत सुंदर उद्धरण दिया है। सर्वे बहामो बलिमीश्वराय प्रोता नसीब द्विपदे चतुष्पदा। जैसे बैल, आजकल तो मशीन चल गई है थ्रेसिंग की, उसमें अनाज डाल गेहूं को काट के डाल देते हैं और उधर भूस अलग निकल जाता है, गेहूं अलग निकल जाता है। लेकिन प्राचीन पद्धति ये नहीं है, अभी भी कहीं कहीं गांव में ऐसी पद्धति है। खलिहान को लीप करके बढ़िया से गोल खलिहान बना लेते हैं, बीच में एक मोटा लट्ठा गाड़ देते हैं कुंभा, और एक मोटा लट्ठा बीच में गाड़ देते हैं, और चारों ओर गेहूं आदि की जो लाख है उसको बिछा देते हैं, और फिर 4 बैल 6 बैल 8 बैल तक, एक रस्सी दूसरी रस्सी तीसरी रस्सी, इस तरह से 4 6 8 बैलों को लगा करके उनके मुंह में मुसीका बांध करके, मुंह में जिसमें वो अनाज खाए नहीं उसके मुंह में बांध करके, और उसको फिर घुमाते हैं तो भूस अलग हो जाता है और गेहूं अलग हो जाता है। और फिर उसको जब हवा चलती है तो उसको सूप में रख के उड़ाते हैं। तो जब बड़ा परिश्रम का काम, जब हवा चले तब उठ करके उसे उड़ाना पड़ेगा, उड़ाते ऊपर खड़े होकर के उड़ाते, और उसमें भूस अलग हो जाता और गेहूं अलग निकल जाता। यही उदाहरण ब्रह्मा जी दे रहे हैं। कहते जैसे उस थुम्भे में लगे हुए बैल खलिहान में घूमते रहते हैं, ऐसे ये सारा ब्रह्मांड तो खलिहान है, और इसके मध्य के बीच के आश्रय खंभा रूप से भगवान है, और वेद रूपी रस्सी है, और हम सब बैल के समान गले में वेद रूपी रस्सी बंधी भैया, हम लोग घूमते रहते हैं। घूम के क्या करते हैं? भूस अलग करते हैं, अनाज अलग निकालते हैं, क्रिया करते हैं, कार्य करते हैं। कहने का तात्पर्य हम सब देवता, भगवान ने जो जो कार्य हमें सौंप रखा है हम उसको पालन करते हैं। यहाँ श्रद्धा पूर्वक नहीं, बहाम सर्वे विवसा यस्य दिष्टम, इसका तात्पर्य है कि मान लो कथनचित हमारी कार्य करने में श्रद्धा न भी हो तो भी हमें विवश होकर करना पड़ता है। क्यों? जैसे वह बेचारे बैल, उनकी इच्छा नहीं है कार्य करने की, लेकिन फिर भी वो रस्सी से बंधे हुए हैं तो उनको घूमना पड़ता है। हाँकने वाला किसान कौन है? बोले काल। काल डंडा लेकर हाँकता रहता है, सब काल के अधीन होकर के हम लोग घूमते रहते हैं। तो जब घूमना ही है तो श्रद्धा पूर्वक घूमे, विवश होकर के क्यों घूमे? बस यही विचार करके हम श्रद्धा पूर्वक भगवान की वैदिक आज्ञा का पालन करते हैं। और देखो, तुम संसार से घबरा क्यों रहे हो? तुम तो महान विरक्त हो। जो प्रमादी व्यक्ति है वो घर छोड़ के जंगल में चला जाए तो भी उसका जीवन निरापद निर्विघ्न नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? भयम प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यात् यतः स आस्ते सपत्ना जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुधस्य गृहाश्रमः किन्नु करोत्यवद्यम्। एक प्राणघातक शत्रु, जिसको लोक भाषा में जानी दुश्मन कहते हैं, एक कोई जानी दुश्मन किसी का हो तो लोग कितनी कितनी सुरक्षा करते हैं, रात बिरात कहीं जाते नहीं, डरते हैं। और ज्यादा भय होता है तो फिर सुरक्षा की मांग भी कर लेते हैं कि हमको बहुत खतरा है अमुक व्यक्ति से और हमको आप बचाएं। लेकिन प्रमादी जीव के पीछे 6 प्राणघातक शत्रु लगे हुए हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह मात्सर्य। इनसे बचने का उसने क्या उपाय किया? न तो बचने का उपाय किया, न तो सावधानी की, और न भगवान के यहाँ अर्जी लगाई कि हमको बहुत संकट है, आप इनसे हमें बचाइए। न भगवान से प्रार्थना की।
तो ऐसा जीव कथनचित थोथे वैराग्य के आवेश में आकर ग्रह त्याग कर भी दे तो क्या ग्रह त्याग करने मात्र से उसका कल्याण हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कहते इसलिए नहीं होगा कि 6 शत्रु उसके पीछे लगे हुए। घर में तो फिर भी उन्हें मौका कम मिलेगा और जंगल में जब वे अकेले देखेंगे तो मौका ज्यादा उनको मिल जाएगा। लेकिन जो जितेंद्रिय है, आत्मरति है, आत्मा कौन है? भगवान श्री हरि। उनमें जिसकी रति है, भगवान में जिसका प्रेम है, ऐसा जो विद्वान बुद्धिमान है वह कथनचित गृहस्थाश्रम में भी चला जाए तो क्या गृहस्थाश्रम उसका कुछ अनिष्ट कर देगा क्या? क्या गृहस्थाश्रम उसको पाप में डाल देगा क्या? ऐसा नहीं है। इसलिए हे प्रियव्रत, यह गृहस्थाश्रम षड विकारों से लड़ने के लिए एक सुदृढ़ किला है, मजबूत किला है। किले में कोई व्यक्ति बैठ जाए तो किले में बैठ करके वह अच्छा युद्ध कर सकता है, किले में बैठकर बढ़िया युद्ध कर सकता है। मैदान की लड़ाई में खतरा है। घर छोड़ के जंगल में चले जाना मैदान की लड़ाई है, और घर में रहकर भजन करना ये किले की लड़ाई है। तो किले में बैठ करके प्रबल हो जाता है, वो तो सुरक्षित है, और शत्रु मैदान में खड़ा है तो चाहे जहां से गोला दाग कर अपने शत्रु को समाप्त कर दे। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि गृहस्थाश्रम में प्रवेश षड विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए ही है। लेकिन क्या आज की परिस्थितियों में गृहस्थाश्रम में प्रवेश विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए है? नहीं। आज तो जीव भगवान से विमुख, संतों से विमुख, सत्संग से विमुख हो रहा है, और ऐसी स्थिति में गृहस्थाश्रम में प्रवेश का लक्ष्य भोगों से, विषयों से बचना नहीं, अपितु मलमूत्र की नाली का कीट बन जाना है। एक हमारे महात्मा कहते थे, मलमूत्र की नारी का कीड़ा। बोले भगवान से विमुख जो संसारी मनुष्य है वो क्या है? कहते वो मनुष्य नहीं है, वो मलमूत्र की नाली का कीड़ा है। मलमूत्र का कीड़ा मलमूत्र में सुख का अनुभव करता है। संसार के भोगों में सुख का अनुभव करने वाला व्यक्ति, भजन में सुख का अनुभव न करने वाला व्यक्ति मलमूत्र की नाली का कीट है। इसलिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश भोगी, विषयी, पामर बनने के लिए नहीं है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश 6 प्रकार के शत्रुओं को जीतने के लिए ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखो वहां समस्त विषय प्रचुर मात्रा में उपस्थित हैं, और उन विषयों के रहते हुए उन पर विजय प्राप्त करना ये वास्तविक विजय है। काम का विषय उपस्थित है, स्त्री, उसके रहते हुए क्षोभ रहित हो जाना, निर्विकार हो जाना, ये काम को जीतना है। लोभ का विषय संपत्ति मौजूद है, जमीन, जायदाद, मकान, दुकान, इन सबको देखकर लोभ बढ़ता है। लोभ मौजूद है, लोभ का विषय उपस्थित है। अब कुछ है ही नहीं तो किस चीज का लोभ करे, लेकिन वहां तो बहुत कुछ लोभ करने के लिए है। तो लोभ का विषय उपस्थित होते हुए लोभ का त्याग। शत्रु भी है, गृहस्थाश्रम में कोई ना कोई शत्रु होंगे, और कैसे शत्रु तो ऐसे हो, कितने शत्रु तो ऐसे होते हैं जिनकी आज आपसे कोई शत्रुता नहीं थी, वरना है आपके दादाजी से शत्रुता थी तो उन्होंने अपनी वंश परंपरा का धर्म बना लिया। बोले ये परिवार हमारा खानदानी दुश्मन है। अब हुआ था कभी कोई घटना घटी थी, लेकिन वो कई कई पीढ़ियां बीत जाती हैं, खाना पीना नहीं रहता, एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना। तो गृहस्थाश्रम में क्रोध का विषय शत्रु उपस्थित हैं, लेकिन शत्रुओं के होते हुए भी अजात शत्रु बन जाना, क्रोध का त्याग कर देना, ये क्रोध को जीतना है। संसार की पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य को प्राप्त करने के बाद मद आता है, अभिमान आता है
इस सब के होते हुए यह सब नाशवान जगत की वस्तु नाशवान जगत तक सीमित है, यह प्रतिष्ठा शुक्री विष्ठा के तुल्य है, ऐसा मानकर उसका त्याग कर देना, ये अभिमान को जीतना है। सबके प्रति क्षमा, दया, सरलता, सबकी उन्नति की भावना रख करके हमें मात्सर्य के ऊपर विजय प्राप्त करना है। तो सारे विषय उपस्थित हैं और उनके होते हुए उनको जीत लेना, ये उत्तम है। और नहीं तो ना मिले के त्यागी तो सबको ही होते हैं। कोई कहे कि हम रबड़ी नहीं खाते, तो जो दिन भर रबड़ी बनाता हो, दूसरों को खिलाता हो, और वो कहे कि हम रबड़ी नहीं खाते, तो कहेंगे कि हाँ ठीक है, इनका जिह्वा के ऊपर विजय है, बना के खिलाने में रुचि है, खाने में इनको स्वाद नहीं है। लेकिन किसी को भरपेट बाल भोग मिलता न हो, एक मुट्ठी चना मिलते न हो, वो कहे कि हम तो रबड़ी का त्याग कर दिया। तो रबड़ी का क्या त्याग कर दिया? रबड़ी खाने को है ही नहीं, तो त्याग तुमने क्या किया? एक राजा ने एक बिल्ली पाल रखी थी, बार बार डांट के कहता तुमसे अच्छी तो हमारी बिल्ली है। लोग कहते कैसी है आपकी बिल्ली? तो बिल्ली को बुलाता, उसके बस्तक पे एक दीपक रख देता, कहते ऐसी ही बैठी रहना। वो चुपचाप आंख मूंद करके बैठी रहती, कहती देखो पशु है, कितनी आज्ञा का पालन करती है, हिलती डुलती भी नहीं है। सुनते सुनते बेचारे सेवक भी परेशान हो गए। छोटी से छोटी गलती के ऊपर हमको नीचा दिखाता है, बिल्ली को बुला के दीपक रख देता है। एक बड़ा बूढ़ा मंत्री था, उसने कहा कि राजन आपकी बिल्ली के धैर्य की और आज्ञा पालन की परीक्षा हम कल करेंगे। ठीक है, कभी भी कर लो। दूसरे दिन वह थैला में चूहा बंद करके ले आया, और जैसे ही राजा ने दीपक रख के कहा कि बस वैसी बैठी रहना, कहा महाराज देखो अभी आपकी आज्ञा नहीं मानेगी। और कह के जैसे ही चूहों का थैला खोला और वो बिल्ली भगी दीपक पटक करके चूहों के पीछे। उसने कहा महाराज ये बिल्ली आपकी आज्ञा तब तक मानती है जब तक इसके सामने चूहा उपस्थित है। ऐसे ही ये इंद्रिय रूपी बिल्लियां हमारे मन की आज्ञा तब तक मानती हैं जब तक इनके सामने विषय रूपी चूहे उपस्थित नहीं है। विषय रूपे चूहे उपस्थित होते ही वे कोई ज्ञान ध्यान और कोई बात नहीं मानती। वो बिल्लियां भाग के चली जाती। प्रवृत्ति में रहकर त्याग। भक्तमाल जी में कई संतों के चरित्र आए हैं। सदन माहि निर्वेद विदेहिन की सी भांति, सदन माहि निर्वेद। घर में रहते पूर्ण वैराग्य, विदेहिन की सी भांति, विदेह के समान। ये है वैराग्य, घर में रहते हुए पूर्ण वैराग्य। सरस माधुरी शरण जी का पुत्र मर गया और उसका संस्कार करके लौटे थे, अपने घर में बैठे थे, संस्कार करके अभी लौट के आ रहे थे, तब तक वृंदावन के कोई महात्मा पहुंच गए। उनके साथ रस चर्चा, वृंदावन निकुंज रस की चर्चा प्रारंभ हो गई। प्रेम में डूबकर आप सुन रहे थे। तब तक कोई व्यक्ति आया, उनका जो भक्त था, शिष्य था, वो आया। आकर उसने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहा कि गुरुजी, महाराज जी, हम तो बाद में इस घटना को सुना, हम तो बाहर चले गए थे। क्या हो गया? वो पूछते हैं, जिनका लड़का मरा वो पूछते क्या हो गया? बोले कि पुत्र की मृत्यु हो गई। किसके पुत्र की मृत्यु हो गई? आपके घर में सब कुशल तो है ना? इतना तन्मय हो गए थे कि अभी अभी बेटा का संस्कार करके आए, उनको पता ही नहीं। उसने फिर हाथ जोड़कर कहा, भगवान आपके पुत्र की मृत्यु हो गई। तो आपने कुछ उत्तर नहीं दिया, उपेक्षा कर दी उसकी बात। अब जो संत चर्चा कर रहे थे उन्हें भारी संकोच हुआ कि अभी अभी संस्कार करके आए हैं और ऐसे असमय में ऐसी चर्चा, ये तो ठीक नहीं। वे महात्मा मौन हो गए और बोले, महाराज गलती हो गई, ऐसे समय में हमको यह नहीं कहना चाहिए। कहते नहीं महाराज, आप बिना किसी संकोच के भगवान की चर्चा करें। क्यों? बोले कि जैसे कोई बनिया जब अपनी दुकान खोलता है तो कपड़े लटका देता बाहर, ये थोड़ी कि सब कपड़े उसके बिकी जाएं, लेकिन फिर भी सजा करके सब कपड़े लटका देता है।
और जब दुकान बंद करने का अवसर होता है तो बस उनको तह लगा करके भीतर रख देता है। ऐसे ही ये संसार की दुकान, गृहस्थ आश्रम की दुकान ठाकुर जी ने लगाई थी। बेटा बेटी सब लटका के रखे, अब जिसकी जरूरत नहीं रहेगी उसको तह लगा के भीतर धर दिया। अब इसमें हम क्या रोमें गावें? दुकानदार कपड़े को मोड़ करके रख देता है, अब कोई रोने लग जा, हाय कपड़ा कहाँ चला गया, तो क्या है, ये तो व्यर्थ की बात है। दुकान बंद करने का अवसर आ गया और ठाकुर जी ने तोड़ मरोड़ के रख दिया, हो गया। अब इसमें हम क्या? ये दुख तो इस बात का है कि संसारी लोग संसार के संबंध की चर्चा करके भगवान के लीला चिंतन में बाधक बन रहे हैं, बस इसी बात का दुख है। संत मिलन सम सुख जग नाही, संत मिलन जैसा सुख नहीं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। और दरिद्रता क्या है? महापुरुषों ने बताया दरिद्रता क्या है। आज महाराज जी ने बताया दरिद्रता क्या है। बोले संत की प्राप्ति न होना ही दरिद्रता है। ये एक विशेष बात है। दरिद्रता क्या है? भक्त नहीं मिल रहे हैं, यही दरिद्रता है। संत की प्राप्ति ही संपत्ति है। दरिद्रता क्या है? संत नहीं मिल रहे, यही दरिद्रता है। और संत से मिलने से बराबर कोई सुख नहीं है। ये इस प्रकार का भाव, इसको कहते सदन माही निर्वेद विदेहीन की सी बात। घर में रहते हुए संसार की किसी भी घटना का चित्त के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। और ये होगा तब जब भगवान में परिपूर्ण आसक्ति होगी, भगवान में प्रीति होगी, तब ये संभव होगा। इसलिए हे प्रियव्रत, 6 शत्रुओं को जीतने की अभिलाषा से गृहेषु निर्विश्य यतेत पूर्वम, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके उन शत्रुओं को परास्त करने का प्रयत्न करे। और क्षीणेषु कामम विचरेत विपश्चित, इसके बाद जब भोगों की असारता का ज्ञान करके वे क्षीण हो जाएं तो विचरे, सब कुछ त्याग करके विचरण करे। विपश्चित, विपश्चित का तात्पर्य होता है भगवान को जानने वाला, उसको विपश्चित कहते हैं। विद्वान तत्वज्ञ पुरुष असंग हो करके और विचरण करे। अब यहां एक शंका है, एक जिज्ञासा है। शंका तो करने ही नहीं चाहिए, एक जिज्ञासा है। वो ये है कि जो लोग गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हैं, इसका मतलब वे लोग तो लड़ रहे हैं, और कथनचित किसी पूर्व संस्कार के कारण जिनका गृहत्याग हो चुका है, जो भगवान की शरण में पहुंच चुके हैं, तो क्या उनकी दुर्दशा हो जाएगी? एक ये प्रश्न। जो लोग गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हैं उनका तो चलो ठीक है, और जो किसी पूर्व संस्कार के कारण भगवान की कृपा से या किसी प्रबल संस्कार के कारण जिनका गृहत्याग हो गया, भले ही परिपूर्ण वैराग्य न हो, कमजोर वैराग्य ही है, और गृहत्याग हो गया, तो क्या वे मारे जाएंगे इन विकारों के द्वारा? उन लोगों के बचने का भी कोई किला है क्या? ब्रह्मा जी ने कहा हाँ, 2 किले हैं। ध्यान दें, बहुत सूक्ष्म बात है। 2 किले हैं। एक किला तो है गृहस्थाश्रम, और दूसरा किला है भगवान के चरण कमल रूपी कोश। ये दुर्ग है, चरण कमल रूपी कोश, यही दुर्ग है। तो जो लोग इस दुर्ग में नहीं गए, वे लोग इस दुर्ग में आश्रित हो जाए। और चरण कमल रूपी कोश रूपी जो दुर्ग है, वह दुर्ग उस गृहस्थाश्रम रूपी दुर्ग से लाख गुना अच्छा है। इसलिए अच्छा है क्योंकि वहां पहुंचकर लड़ना पड़ेगा, और यहां पहुंचकर लड़ना नहीं पड़ेगा। यहां तो बस प्रेम में डूब जाएगा, यहां तो किसी से लड़ाई झगड़ा है ही नहीं। त्वं त्वब्जनाभांघ्रि सरोज कोश दुर्गाश्रितो निर्जित सपत्न। जब साधक का मन रूपी भौरा भगवान के चरण कमल रूपी कोश में बैठ जाता है, तो उस समय ये 6 विकार
ये क्या है? भगवान के चरण तो कमल के समान है, और मन जो है चिंतकों का, साधकों का मन भ्रमर के समान है, वो उसमें बैठ गया। और ये काम क्रोध आदि विकारी किसके समान है? बोले ये मेढक के समान, मछली के समान, जोंक के समान कमल के इधर उधर घूमते रहते हैं। कमल तक पहुंचने की इनका साहस भी नहीं होता, और उस भौरे को किसी से लड़ना नहीं पड़ता। वो तो शांति से कोमल सैया पर बैठता है और अखंड मकरंद का पान करके तृप्त होता रहता है। ऐसे ही चरण कमल रूपी कोष में जब विराजमान हो जाओगे तो ये काम क्रोध आदि रूपी मेढक, केंचुए और ये दूषित जीव जो गंदगी ही खा रहे हैं, गंदगी में ही जिनका अनुराग है, ये जो है उसी में टर करते रह जाएंगे। ये कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे और जीव का परम कल्याण हो जाएगा। अब आप लोग निर्णय कीजिए, उत्तम किला कौन है? जहां बैठकर लड़ना पड़े और झगड़ना पड़े और सावधानी रखनी पड़े वो अच्छा, कि जहां पहुंचकर बस इस चरण कमल रूपी कोष में जो पहुंच जाते हैं वे फिर इतने मस्त हो जाते हैं। प्रयागदास जी कहते नीम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा, और प्रयागदास अलमस्ता सोवे राम लला को सरवा। ये दुर्गाश्रित है, चरण कमल रूपी कोष में बैठ गए, अब निश्चिंत हो गए। हमारे वृंदावन के ऋषिकाचार्य श्री हरिराम व्यास जी महाराज कहते हैं, काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोबत पांव पसार। तो क्या वे पांव पसार के सोते हैं? नहीं, भगवान के चरण कमल रूपी कोष का सहारा मिल गया, इसलिए अब निश्चिंतता आ गई है। मलुकदास जी भी कहते हैं कि जब तक भगवान के चरण कमल रूपी कोष का आश्रय नहीं मिला था तब तक बड़ी व्याकुलता थी, हाय हमारा क्या होगा। अब जब से चरणाश्रित हो चुके हैं, शरणागत हो चुके हैं, अब तो इतनी निश्चिंतता आ गई कि माला जपूं न कर जपूं, करमाला भी नहीं करता। जिह्वा कहूं न राम, मेरा सुमिरन हरि करें, मैं पायो विश्राम। अब भगवान ही हमारा भजन कर लें, और भगवान भजन करते हैं जब ऐसा आश्रय मिल जाता है। कबीरा मन निर्मल हुआ, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। पीछे पीछे भगवान से, भगवान का आश्रय, भगवान के आश्रित हो जाओ, फिर कुछ करना बाकी नहीं। फिर जो कुछ क्रिया है वो तो केवल अपने संतोष के लिए, वह तो अपने प्राण प्रीतम को रिझाने के लिए है। कल्याण के लिए तो इतना ही पर्याप्त है कि भगवान के बन जाओ, बस इतना ही कल्याण के लिए पर्याप्त है। इसलिए हे प्रियव्रत त्वम त्वज नाभांग्री सरोज कोश दुर्गाश्रिता, निर्जित सट सपतना। गृहस्थाश्रम रूपी किले में रहकर जीतना पड़ेगा, और चरण कमल रूपी दुर्ग में पहुंचने के बाद अपने आप ये परास्त होकर के भाग जाएंगे। तो तुम तो जीत चुके हो 6 शत्रुओं को, अब तुम्हें कोई भय नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मन तो निरंतर भगवान के चरण कमलों में रमण करता रहता है। इसलिए विमुक्त संगा प्रकृतिम भजस्व, आसक्ति शून्य होकर के राज्य को स्वीकार करो, राजगद्दी को स्वीकार करो। अच्छा प्रियव्रत, एक बात बताओ, तुम अपना अकेले का कल्याण चाहते हो कि अनंत जीवों का कल्याण चाहते हो? भक्त जो होगा वो विश्व कल्याण की कामना रखेगा। प्रियव्रत जी कहे हम तो यही चाहते हैं कि सब जीवों का कल्याण हो। बोले तो सब जीवों का कल्याण तुम्हारे राजा बनने में है, साधु बनने में नहीं है। साधु बनने में तुम्हारा अकेले का कल्याण है, और तुम राजा बनोगे तो तुम्हारे द्वारा भागवत धर्म का प्रचार होगा और समस्त प्रजा में भगवान की भक्ति के संस्कार प्रकट हो जाएंगे। इसलिए मेरा विचार है कि तुम तो भगवान की आज्ञा मानकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो।
और यदि हम कुछ अनुचित कहते हो तो अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछ लो। अब ब्रह्मा जी का ये साहस अपने पिता अपने गुरु श्री नारद जी से पूछ लो। अब नारद जी ये थोड़ी कह सकते हैं अपने पिता ब्रह्मा जी के सामने कि हम जो उपदेश दे रहे थे वही ठीक है, पिताजी ठीक नहीं बोल रहे हैं। नारद जी ने हंसते हुए कहा, पिताजी आप जो कुछ कहेंगे ठीक ही कहेंगे, आप इनको आपकी ही आज्ञा का पालन करना चाहिए। इस प्रकार से ये सन्यास दीक्षा नहीं ले सके, इन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया और वारिष्मती नाम की कन्या से, जो प्रजापति पंचजन की पुत्री थी, उससे आपने विवाह किया और विवाह करके 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। आग्निध्र, इद्मजुह, यज्ञवाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, वीतिहोत्र और कवि, ये सब अग्नि के नाम हैं। इनमें कवि, महावीर और सवन ये ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हुए। इन्होंने परमहंस आश्रम को स्वीकार किया। छोटे जो आपके 7 पुत्र हैं उनसे परंपरा का विस्तार हुआ। संपूर्ण वैदिक यज्ञों को आपने वैदिक धर्म की रक्षार्थ बारंबार किया और उनका फल भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित कर दिया। आपने विचार किया कि जब तक दिन रहता है लोग उत्तम कर्मों में प्रवृत्त रहते हैं, भजन करते हैं, रात होते ही सबके भीतर तमोगुण छा जाता है, प्रमाद छा जाता है, तो रात का समय बिना भजन के बीत जाता। इसलिए क्यों ना रात को समाप्त ही कर दिया जाए। ऐसा विचार करके आपने योग बल से सूर्य के समान तेज प्रकट कर लिया अपने शरीर में। एक दिव्यरथ का निर्माण किया और सूर्य के पीछे पीछे आप चलने लगे। अंतर इतना था कि सूर्य का रथ पृथ्वी के मध्य कर्णिका भूत जो सुमेरु पर्वत है उसके ऊपरी भाग पर चलता और आपका रथ निम्न भाग पर चलता। बस अंतर इतना ही था। धरती पर चलता, उनका रथ आकाश में चलता, इतना ही अंतर था, बाकी कोई अंतर नहीं था। जहां सूर्य का प्रकाश होता वहां दिन होता और जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता वहां पर्वत की छाया पहुंचती, वहां अंधकार हो जाता। यही दिन रात की व्यवस्था है। इसलिए कई बार ऐसा लोग बताते हैं कि जहां दिन है तो किसी देश में इस समय रात भी हो रही है, तो रात नहीं होने दिया आपने, पीछे से आप प्रकाश करते हुए चलते, दिन ही दिन बना रहा। आपके रथ की नेमी से पृथ्वी के 7 टुकड़े हो गए, 7 भाग हो गए, 7 समुद्र बन गए, 7 समुद्र बन गए, 7 द्वीप बन गए। पहले बहुत विशाल पृथ्वी की झगड़ा होते थे, आपने 7 पुत्रों को अलग अलग राजा बना दिया और इनमें से जम्बू द्वीप का राजा जो बड़े पुत्र आग्निध्र हैं, इन्हें प्रजा का भार सौंपा गया। ब्रह्मा जी उपस्थित हुए और ब्रह्मा जी ने कहा कि बस इतना ही पर्याप्त है तुम्हारा पराक्रम। मैंने जीवों को विश्राम देने के लिए रात्रि बनाई है और तुम इस भगवान की बनाई हुई व्यवस्था को बिगाड़ोगे तो प्रलय हो जाएगा, क्योंकि वनस्पतियों का पोषण, मनुष्यों का पोषण रात्रि में होता है। जैसे सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, ऐसे ही अंधकार भी आवश्यक है, रात्रि भी आवश्यक है। समस्त जीवों को विश्राम देने वाली रात्रि है। पागल जो होता उसे नींद नहीं आती, विश्राम नहीं करेंगे तो सब पागल हो जाएंगे, सोएंगे नहीं तो सब पागल हो जाएंगे। इसलिए ये ठीक नहीं है, इस व्यवस्था को चलने दो। तब आपने ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन किया। इनकी एक कन्या थी, इसका नाम था ऊर्जस्वती। इसका विवाह श्री शुक्राचार्य जी के साथ हुआ और उससे देवयानी नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। यह कथा आगे आवेगी। सबसे अधिक आयु वाले और सबसे अधिक समय तक राज्य करने वाले ये एकमात्र महापुरुष हुए हैं श्री प्रियव्रत महाराज, जिन्होंने 11 अर्बुद वर्ष तक इस पृथ्वी पर राज्य किया। 11 अर्बुद वर्ष तक इतना बड़ा इनका राज्य हुआ। अंत में आपको वैराग्य हो गया और सब कुछ त्याग करके, हरिशरणम, सब कुछ त्याग करके आप पुनः नारद जी के चरणों में आ गए।
और जिस गंधमादन पर्वत की उपत्यका में आप दीक्षा लेना चाहते थे ना, संन्यास दीक्षा, विरक्त दीक्षा, उसी मंदराचल की उपत्यका में आप फिर पहुंच गए और उसी स्थल पर बैठकर आपने पुनः विरक्त दीक्षा प्राप्त की। और उस समय आपने एक गीत गाया, छोटा गीत है, एक वाक्य का ही है। वे कह रहे हैं, अहो असाध्वनिष्ठितम् यदभिनिवेशितो हमिन्द्रियैः अविद्या रचित विषम विषयांधकूपे तदल मल ममुष्या वनिताया विनोद मृगम माम धिगिति गरहयांचकार। अरे हमने बहुत अनुचित कार्य कर दिया। जो जीवन भगवान के भजन के लिए मिला था, उस जीवन में भजन न करके हमने विषय का भोग करके अपने जीवन को कलंकित कर दिया। देखो तो सही, कैसा तपस्वी, कैसा विरक्त, कैसा ज्ञानी, मेरे जैसा व्यक्ति बनिताया विनोद मृगम, स्त्री ने हमको अपने हाथ का खिलौना बना लिया, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, ऐसा कहकर आपको वैराग्य हो गया। आपने ग्रह त्याग कर दिया और नारद जी का आश्रय लेकर के आपने पुनः निवृत्ति परायण होकर के भजन किया और भगवान को प्राप्त किया। आप लोग कहेंगे कि ऐसा क्यों? इतने विरक्त महात्मा, इतनी तपस्या, इतना सदाचार और इतने समय तक संसार भोग करके एक क्षण में त्याग दिया, और इतने बड़े महापुरुष के चित्त में इतनी ग्लानि क्यों गई? देखो, इसका मूल कारण यही है कि जो पामर प्रकृति के जीव होते हैं, उनसे कोई पाप दोष बन भी जाए तो उन्हें ग्लानि नहीं होती। काला कपड़ा है, उस काले कपड़े में दो चार धब्बा और पड़ जाए तो उस कपड़े का क्या बिगड़ता है? वो तो पहले ही सी गंदा है, मैला है। दो चार धब्बे और पड़ जाएं तो दिखाई नहीं पड़ेंगे उस काले कपड़े में धब्बे वो। लेकिन किसी का वस्त्र एकदम उज्जवल है, श्वेत है, और उस वस्त्र में धब्बा नहीं, उसको कोई ऐसे ऐसे रगड़ दे हाथ से थोड़ी देर तक, तो उसमें हाथ की रगड़ का धब्बा पड़ जाएगा, चिन्ह पड़ जाएगा, और उस सफेद कपड़े में बहुत दूर से दिखाई पड़ेगा। ऐसे ही सदाचार संपन्न महात्मा ये अतिशय उज्जवल होते हैं, और उन उज्जवल महात्माओं में तनिक विषय का स्पर्श भी हो जाए, संसार की किसी क्रिया का लेश भी उनमें आ जाए, तो उसकी उनको ग्लानि होती है, और वे ग्लानि के द्वारा उसका परिमार्जन कर लेते हैं और वे भजन में लग जाते हैं। लेकिन वो विषयी पामर जीव, उनकी प्रकृति ये होती है कि वे चाहे जितने घृणित बने रहें, उन्हें अपने किए पर पश्चाताप होता। अपना दोष दुर्जन को नहीं दिखता, दूसरे का दोष दिखता है, और सज्जन पुरुष को दूसरे का दोष नहीं दिखता, अपना दोष दिखता है। ये महान सज्जन हैं। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, प्रियव्रत जी के संबंध में यह बात प्रसिद्ध है, प्रियव्रत कृतं कर्म को नुकुर्याद विनेश्वरम यो निम्नैः अकरोत् छायां घ्रन सप्तवारिधीन्। प्रियव्रत ने जैसा कर्म किया वैसा कर्म कोई आज तक न कर सका है न कर सकता है। जिन्होंने अपने रथ की धुरी से पृथ्वी के 7 भाग कर दिए, 7 समुद्र बना दिए, वस्तुतः यह प्रियव्रत भगवान के ही अंश थे, भगवान की ही कला थी। लो श्री प्रियव्रत जी महाराज की। प्रियव्रत जी के पुत्र आग्नेयद्र हुए, ये तप करने चले गए। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के विप्रचित्ती नाम की अप्सरा को, पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा को ब्रह्मा जी ने भेजा, और इस अप्सरा को यद्यपि ये पहचान भी गए, जान भी गए, लेकिन वैदग्धी भाषा में इन्होंने बातचीत किया। ये वैदग्धी भाषा क्या है? बोले जिसका मोहित पुरुष की वाणी, जिसमें है वो पागल नहीं, लेकिन अनुकरण ऐसा कर रहा है कि ये बावरा हो गया है, इस तरह की भाषा। वो पहचान चुके थे आग्नेयद्र जी की ये ब्रह्मलोक की अप्सरा है, लेकिन वे कहने लग गए कि वाह महात्मन, आप बड़े अच्छे पधारे, आप तो एक महान तपस्वी ऋषि मालूम पड़ते हैं,
हमारे बड़े बड़े जटा हो चुके हैं और आपके केश बड़े सुंदर हैं, हमने वलकल धारण कर रखा है लेकिन आपका वलकल बड़ा सुंदर है, और देखो आपकी शोभा का क्या कहना, आपने सुंदर माला धारण कर रखी है, ये भौरे गुंजार कर रहे हैं, तो लगता है ये आपके शिष्य ही हैं, इनको आपने सामवेद पढ़ाया है और पढ़ाई हुई विद्या को ये दोहरा करके आपको सुना रहे हैं। वाह महात्मन, आपका दर्शन करके हमारा आश्रम पवित्र हो गया, हम कृतार्थ हो गए, और हम भी एक तपस्वी ऋषि हैं, यदि आपका मन हो हमारे साथ तप करने का तो हमारे पास ही रहें। बोले ठीक है, हम आपके पास ही रहेंगे। इस प्रकार से उस अप्सरा को आपने स्वीकार कर लिया और बड़ी पवित्र संतान इनसे उत्पन्न भई। नाभि, किमपुरुष, इलावर्त आदि कई पुत्र उत्पन्न हुए, इनमें सबसे बड़े नाभि थे, और ये नाभि ब्राह्मणों के बड़े भारी भक्त थे। ये एक ऐसा अद्भुत चरित्र है, नाभि राजा ने भगवत प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया, संकल्प भी नहीं किया, प्रयत्न भी नहीं किया, और भगवत प्राप्ति की कोई उत्कट अभिलाषा भी आपके चित्त में नहीं थी, लेकिन भगवान फिर भी आपको मिल गए। क्यों मिल गए? कहते इसलिए मिल गए कि नाभि महाराज ब्राह्मणों के भक्त थे, तो ब्राह्मणों की कृपा से मिल गए। ब्राह्मणों की कृपा से, संतों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से भगवत साक्षात्कार बिना किसी साधन के भी हो जाए। कितने लोगों को? पात्रता क्या है? पात्रता यही कि बस वो भक्त के संबंध से ऐसा होता है। नाभि के यज्ञ में ब्राह्मणों ने भगवान से प्रार्थना की, प्रकट होकर दर्शन देने की। ब्राह्मणों की प्रार्थना पर प्रसन्न होकर भगवान ने दर्शन दिया, और नाभि ने भगवान की स्तुति भी नहीं की, केवल हाथ जोड़कर खड़ा रहा। स्तुति भी ब्राह्मणों ने ही की और कहा कि हे भगवान, यह राजर्षि आप जैसी संतान चाहता है, आप इसे अपने जैसा पुत्र दे दीजिए। भगवान हंसने लगे और भगवान ने कहा, न ब्रह्मवादो मृषा भवितुमर्हति ममैव ही मुखम यद द्विजदेव कुलम। ब्राह्मण की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती, क्योंकि ब्राह्मण मेरा मुख है और मैं कभी असत्य बोलता नहीं। ममाह मेवानुरूपः, मैं स्वयं ही अपने अनुरूप हूँ। आप सदस्य खोजूं कह जाई, अपने जैसा कोई दूसरा मुझे दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं ही तुम्हारे जजमान का पुत्र बनकर आऊंगा। आशीर्वाद दिया है ब्राह्मणों को। और राजर्षि नाभि के यहाँ भगवान ने ऋषभदेव के रूप में अवतार ग्रहण किया। बोलो ऋषभदेव भगवान की। इन ऋषभदेव जी की ऐसी महिमा बढ़ी इस पृथ्वी पर कि इनकी महिमा से, इनके प्रभाव से चिढ़कर इंद्र ने भारतवर्ष में वर्षा बंद कर दी। भगवान ऋषभदेव जी ने अपने योग बल से बादलों की सृष्टि करके वर्षा कर ली। अब तो ये डर गया कि ये साक्षात परमात्मा है, कहीं हमको इंद्र पद से न हटा दें। तब बुद्धिमान इंद्र ने अपनी बेटी का ब्याह भगवान के साथ कर दिया। इंद्र की पुत्री जयंती, और पुत्र का नाम तो सब जानते हैं, जयंत। चित्रकूट में दर्शन करने जाते हैं तो फटिक शिला पर श्री रघुनाथ जी का चरण कमल का चिन्ह है, आप लोगों ने दर्शन किया होगा। बहुत दिव्य चरण चिन्ह है फटिक शिला पर, मंदाकिनी गंगा के तट पर। श्री रघुनाथ जी के दाहिने चरण का चिन्ह है, बाएं पैर के अंगूठे का चिन्ह है, घुटने का चिन्ह है, क्योंकि दाहिना चरण पृथ्वी पर जमा करके घुटने के जैसे श्रृंगार की मुद्रा में है। एक बार चिन्ह कुसुम सुहाए, निजकर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु सादर। किशोरी जी का श्रृंगार भगवान ने किया है वहाँ। किशोरी जी का चरण चिन्ह है, रघुनाथ जी का चरण चिन्ह है। दूर में एक शिला है, उस पर लक्ष्मण जी का चरण चिन्ह है, लक्ष्मण जी वहां बैठे विराजे। तो उस शिला पर एक चिन्ह ऐसा बना है कि वहां लोग कहते हैं इधर मत जाना, इधर मत जाना, इस चिन्ह को मत छूना, इधर मत जाना। तो मैं पूछा महाराज यहाँ क्या है? बोले यहाँ जयंत आके बैठा था। एक ऐसा गोल गोल चिन्ह बना है, कहते हैं जयंत आके बैठा था। तो देखो किशोरी जी को का अपराध करने के कारण अब तक 11 लाख वर्ष तो कम से कम बीत गए, लेकिन आज तक लोग कहते इसकी परिक्रमा मत करना, इसको मत छू लेना। यहाँ जयंत आके इसकी आंख गिरी थी, यहाँ ऐसे गोल गोल चिन्ह बना हुआ। काहू बैठन कहा न ओही,
राखी को सकै राम कर द्रोही। नारद जी की कृपा से जयंत का कल्याण हुआ। तो जयंत का नाम तो ज्यादा प्रसिद्ध है, और एक इसकी बहन थी, इसका नाम जयंती। इस जयंती नाम की बेटी का विवाह इंद्र ने भगवान ऋषभ देव के साथ कर दिया। अब तो ठाकुर जी जमाई हो गए, तो जमाई अब ससुर जी कुछ गलती भी करेंगे तो रिश्तेदारी हो गई है, अब क्षमा दान दे देंगे हमको, हमारी गद्दी सुरक्षित रहे। देखो गद्दी के प्रति बड़ा लालच होता है, हमारा इंद्रासन सुरक्षित रहे, इसके लिए बेटी ब्याह दिया उन्होंने। कोई श्रद्धा नहीं थी ज्यादा, लेकिन फिर भी बेटी ब्याह दिया गद्दी बचाने के लिए। 100 पुत्र उत्पन्न हुए, उनमें सबसे बड़े राजर्षि भरत। इन भरत जी के ही नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। पहले इस देश का नाम अजनाभ वर्ष था, और राजर्षि भरत जी के कारण इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इस सुखदेव जी कहते ये शाम खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुण आसीत ये नेदम वर्षम भारतवर्षमिति व्यपदिशंति। इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ गया, ऐसा पवित्र देश यह भारतवर्ष है। भरत नाम से प्रसिद्ध महापुरुषों में भारतवर्ष में 3 महापुरुष हुए। सबसे प्रथम उनमें हैं ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी, ये सतयुग में इनका आविर्भाव है। और त्रेता में एक भरत नाम के महापुरुष हुए, जो श्री राम प्रेम मूर्ति भरत, श्री रघुनाथ जी के प्रेम की साकार प्रतिमा श्री भरत जी महाराज। और द्वापर में एक भरत प्रकट हुए, दुष्यंत पुत्र भरत, शकुंतला के पुत्र भरत। ये 3 महापुरुष भरत नाम से अति प्रसिद्ध हुए। इनमें सबसे बड़े भरत जो हैं वो महायोगी महाज्ञान योगी हैं भरत जी महाराज। ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी ज्ञान योगी हैं, और त्रेता वाले भरत जी भक्ति योगी हैं, प्रेम योगी हैं, और द्वापर वाले भरत जी ये कर्म योगी हैं, महान कर्म योगी भरत। ऐसे प्रतापी पुरुष। अभी 5 वर्ष की आयु थी भरत जी की, 5 वर्ष, और सिंहों को बांध देते रस्सी से। आश्रम में सिंह आते तो उनको बांध देते, बांध करके एक घूंसा लगाते मुहड़े पर, जबड़े पर घूंसा लगा के कहते जंभस्व सिंह दंतांते गणेश्य, हे सिंह मुंह खोल तेरे दांत गिनूंगा। और शेर डकराने लग जाता, मुंह खोल देता, तो हाथ भीतर घुसा करके वह 5 वर्ष का बालक 1 2 3 4 करके दांत गिनता। दुष्यंत भी घबरा गए। ऐसा प्रतापी पुरुष, जिस 5 वर्ष के बालक के आगे सिंह का तेज भी हतप्रभ हो जाए। इन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ किए, सारे भूमंडल के एक छत्र सम्राट हुए। और निष्काम कर्मयोगी कौन है? जो आसक्ति शून्य होकर कर्म करे, वो निष्काम कर्मयोगी। आसक्ति रहित कर्म का अनुष्ठान करने वाला ही कर्मयोगी कहा जाता। असंग होकर के कर्म का अनुष्ठान करने वाला। ये इतने असंग थे दुष्यंत पुत्र भरत। इनके कई पुत्र थे, लेकिन किसी को इन्होंने राजा नहीं बनाया, किसी को राजा नहीं। क्यों नहीं बनाया राजा? बोले इनके चित्त में स्त्री पुत्रादि के संबंध से, शरीर संबंध से किसी में ममता ही नहीं थी। ये कहते थे पुत्र होने से क्या हुआ, जो मेरी गद्दी के लायक होगा वो बनेगा। सिंह के आसन पर गीदड़ नहीं बैठ सकता, ये सब गीदड़ हैं। क्यों? बोले ये भोगी हैं, ये योगी नहीं है। हमारे आसन को कोई कर्म योगी ही सुशोभित कर सकता है। इसलिए आपने कई पुत्र होने पर भी किसी पुत्र को राजा के योग्य नहीं समझा, चक्रवर्ती सम्राट के योग्य नहीं समझा। और ये तप करने प्रयाग चले गए। तप करके महर्षि भरद्वाज को प्रसन्न किया। भरद्वाज ऋषि ने कहा राजन वर मांगो। बोले हमको आप जैसा निष्काम कोई महापुरुष पुत्र के रूप में चाहिए, जो गद्दी को सुशोभित करे। भरद्वाज महर्षि बोले कि हम जैसे तो हम ही हैं, हम जैसा कोई दूसरा नहीं मिलेगा, हमको ही अपना पुत्र मान लो।
तो महर्षि भरद्वाज को ही आपने पुत्र के रूप से अंगीकार किया और चंद्रवंश की गद्दी को महर्षि भरद्वाज ने सुशोभित किया। भरद्वाज ही गद्दी पर विराजमान हुए, भरद्वाज ऋषि। और भरद्वाज ऋषि से दो गोत्र चले हैं, एक ब्राह्मण गोत्र है और दूसरा क्षत्रिय गोत्र है। जब वे गद्दी पर विराजमान भये, भरतवंश की गद्दी पर चक्रवर्ती सम्राट बन करके, तब उनसे जो गोत्र चला वो क्षत्रिय गोत्र हुआ और जो ऋषि स्वरूप में जो संतान उत्पन्न हुई उनसे ब्राह्मण गोत्र चला। ये द्रोणाचार्य भरद्वाज ऋषि के ही पुत्र हैं। द्रोणाचार्य जो हैं वो भरद्वाज ऋषि के पुत्र हैं, अयोनिज पुत्र हैं, योनि से उत्पन्न नहीं है। ये भरद्वाज गोत्र के ही महापुरुष हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ये भरत जी महाराज, ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी सबसे बड़े थे। इनसे छोटे कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्पृग, विदर्भ, कीकट आदि 9 पुत्र और हुए। और 9 पुत्र आपके नवयोगीश्वर हो गए। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आग्रहोत्र, द्रुमिल, चमक और कर भाजन। ये 9 पुत्र आपके नवयोगीश्वर हो गए, जिनका विस्तृत प्रसंग 11 स्कंध में नवयोगीश्वर संवाद के रूप में वर्णित है। और 81 पुत्र आपके एकाशीत्र जायन्ते याह पितुरादेश कराह महाशालीनाह महाश्रोत्रियाः यज्ञशीलाः कर्म विशुद्धाः ब्राह्मणाः बभूवुः। 81 पुत्र आपके महान शालीन, महान श्रोत्रिय, यज्ञशील, कर्म विशुद्ध ब्राह्मण हो गए। बड़ा सुंदर आपका राज्य हुआ। और श्री ऋषभदेव भगवान ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। आपके यज्ञ में इंद्र ने विघ्न नहीं किया। क्यों? अपने ही जामाता के यज्ञ में ससुर जी कैसे विघ्न करें, संभालने आ गए, विघ्न नहीं किया। दूसरा कारण यज्ञ में विघ्न करने का, न करने का ये था कि वह जानता है कि इन्हें इंद्र पद की अभिलाषा नहीं, क्योंकि ये परात्पर परब्रह्म परमात्मा है। तो हम जैसे करोड़ों इंद्रों की सृष्टि कर देते हैं, इन्हें इंद्र पद की क्या जरूरत है। ये भी वो जानता था, इसलिए इसने यज्ञ में विघ्न नहीं किया, अपितु अपने जामाता के यज्ञ में सहयोग किया। 9 श्री ऋषभदेव जी महाराज के 100 यज्ञ संपन्न हो गए। और जब 100 यज्ञ संपन्न हो गए, इसके बाद आपने संपूर्ण अपने पुत्रों को बुला करके और सबको उपदेश दिया। बहुत सुंदर उपदेश दिया। ऋषभदेव जी का यह उपदेश बहुत विस्तृत उपदेश है। ऋषभ उवाच नायं देहो देहभाजां नृलोके कष्टान् कामान् अर्हते बिडभुजां ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। हे पुत्रो, हम तुमसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं, तुम्हें यह शरीर क्यों मिला? पुत्रों ने कहा कि पिताजी, यह शरीर सुख भोगने के लिए मिला है। खूब प्रेम से संसार का सुख भोगे, इसीलिए शरीर मिला है। भगवान ऋषभदेव जी बड़े प्यार से कह रहे हैं, पुत्र का, हे मेरे प्यारे पुत्रों, यदि यह शरीर केवल भोग भोगने के लिए मिला है तो बिड भुजाम, ये भोग तो विष्टा खाने वाले सुअर को भी सुलभ हैं। सुअर कुत्ते को जो भोग सुलभ हैं, उन्हीं भोगों को भोगने के लिए मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, यह कहना तो भारी मूर्खता है। भोगने के लिए शरीर नहीं मिला। तब पुत्रों ने कहा, पिताजी हम तो यही समझते थे, अब आप बताइए ये शरीर किस लिए मिला है। तो भगवान के सब पुत्र हैं, अमृतस्य पुत्राः, भगवान के ही सब पुत्र हैं। इसलिए मानो भगवान अपने पुत्रों के ब्याज से हम सबको उपदेश दे रहे हैं। शरीर धारण करने का फल क्या है? गोस्वामी जी ने सरल शब्दों में कहा, यह तन कर फल
विषय न भाई, बजिए राम सब काम बिहाई। यही बात कह रहे हैं ऋषभ देव जी महाराज। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम, शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। दिव्य तप का अनुष्ठान करने के लिए शरीर मिला है। इस दिव्य तप का अनुष्ठान करने से चित्त की शुद्धि होगी, अंतःकरण पवित्र होगा, और जब पवित्र अंतःकरण होगा तो उसमें भगवत प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाएगा, और जब प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाएगा तो ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, अनंत ब्रह्म सुख की प्राप्ति होगी। ब्रह्म सुख को क्या कहा गया? भगवान के सुख को क्या कहा गया? अनंत कहा गया। और संसार का सुख सुख नहीं है, भ्रम के कारण सुख के रूप में उसकी प्रतीति होती। इधर गंगा जी के तट पर सैमल के वृक्ष कई लगे हैं। सैमल, सैमर भी कहते हैं, सैमल भी कहते हैं, और संस्कृत में उसको शालमली कहते हैं। लाल लाल फल आता है, पुष्प आता है पूरा। अभी तो बसंत ऋतु हो गई है, पूरा पेड़ खिल जाता है पुष्पों से, और फिर वो पत्ती उसकी झड़ जाती है और वो फूल ही फल बन जाता है। लाल रंग का उसका छिलका हो जाता है और दूर से उसके फल बड़े सुहावने लगते हैं। सेमर का पेड़ खिल जाता है तो दूर से बड़ा अच्छा लगता है, और निकट जाओ तो सेमर के पेड़ में कांटे होते हैं, उसके तने में कांटे होते हैं, और वहां पहुंचने के बाद उसके फूल को सूंघो तो उसमें कोई सुगंध नहीं। सेमर का फूल देखने से दूर से ही अच्छा लगता है, पास जाने पर वो फूल अच्छा नहीं लगता। और यही बात फल की है। उसका जब फल होता है तो उसकी लालिमा को देख करके शुक जो होता, तोता जो होता है, वो व्याकुल होकर दौड़ता है, उड़ते 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 वहां आता है और उस फल में चोंच लगाता बार बार। उसके फल का छिलका बड़ा कठोर होता है, चोंच मारते मारते चोंच टूट जाती है, उसकी खून आज रक्त आ जाता है चोंच में, लेकिन वो चोंच मारना छोड़ता नहीं है। अंत में उसको फोड़ देता है, फोड़ देता तो उसके भीतर होती है रुई। सेमर के भीतर रुई होती है, उसके फल के भीतर, तो उसकी जो रुई है उसकी चोंच में लग जाती है। और बेचारा तोता बड़ा दुखी होता, इतनी दूर से आए, खाना पीना छोड़ के उसमें चोंच लगाई, परिणाम में रुई निकली। संतों ने इस सेमर के वृक्ष से संसार की उपमा खूब दी है। कई संत वाणियों में संसार के सुख को सेमल के वृक्ष के समान कहा है। दूर से देखने में सुहावना लगता है संसार, निकट जाने पर निर्गंध, उसमें कोई गंध मकरंद नहीं होता, और उसका फल भी ऐसा है कि देखने में बड़ा अच्छा लगता है, और खोजते खोजते चोंच टूट जाती है, इंद्रियां शिथिल हो जाती संसार को भोगते भोगते, और संसार को भोगने के बाद परिणाम क्या निकलता है? सारहीन रुई। कहीं कहीं संतों ने संसार के सुख को कुत्ते के मुख में चबाई हुई हड्डी बताया है। संसार का सुख क्या है? हड्डी। कुत्ता हड्डी को चबाता है, और चबाते चबाते उसका तालू छिल जाता है, और जब तालू छिल जाता है तो अपने ही तालू से गरम गरम रक्त आने लग जाता है, तो कुत्ता अपने ही रक्त को चूसकर कहता, वाह हड्डी में बड़ा स्वाद आ रहा है। अरे भाई, हड्डी तो हड्डी है, हड्डी में स्वाद नहीं आ रहा है, रक्त उसका अपने मुख का निकल रहा है और स्वाद का अनुभव उसे हड्डी में हो रहा है, जबकि हड्डी में स्वाद नहीं है। ऐसे ही जीव का संसार भोगने में स्वयं अपने सर्वस्व का ह्रास होता है, और अपने ही शक्ति को खो करके वह कहता हमें सुख की अनुभूति हो रही। काहे की सुख की अनुभूति हो रही? आपने देखा होगा कुत्ते हड्डी चबाते हैं तो चबाने के बाद फिर कब तक चबाएंगे, बेचारे छोड़ देते हैं, अपना ही रक्त देर तक पीने के बाद सोचते अब पेट भर गया, छोड़ देते हैं हड्डी। अब उनकी दशा क्या हो जाती है कि कम से कम 5-7 दिन तक वह कुत्ता मालिक रोटी डाल दे तो रोटी नहीं चबा पाता, सब तालू छिल जाता है, उसके घाव को भरने में कई दिन लग जाते हैं। ये संसार की स्थिति है।
श्री मलुकदास जी ने तो अपनी वाणी में बहुत खुले शब्दों में संसार के भोग की निंदा की है और उन्होंने कहा, साधो इंद्री खाए गई जग सारा। सारे संसार को इंद्री ने विषय सुख ने खा लिया। होता बीज निस दिन चरा करे बन काया, कोई नहा कनहारा, इंद्री खाए गई जग सारा। होता बीज ओंट के लोहू, सो देही का राजा, ऐसी वस्तु अकारथ खोवे, अपनों करे अकाजा। शरीर के राजा का ही विनाश करके शरीर में जो अंतिम धातु शुक्र है वही शरीर का मालिक है, उस अपने शरीर के मालिक को शरीर से बाहर निकाल करके और सोचता है कि अरे हम कृतार्थ हो गए। इसी बात को आदि शंकराचार्य भगवान ने कहा, नारी स्तन भर नाभि देशम, दृष्ट्वा माया मोहावेशम, एतन मांस बसादि विकारम, मनसि विचारय वारं वारं, सुखतः क्रियते रामा भोगः, पश्चाद्धन्त शरीरे रोगा, यद्यपि लोके मरणं शरणं, तदपि न मुञ्चति पापाचरणं, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। संसार में प्रवेश विषयी बनने के लिए नहीं है, पितरों के ऋण से मुक्त होने के लिए, पवित्र वंश परंपरा का विस्तार करने के लिए, ना कि मलमूत्र की नाली का कीट बनने के लिए संसार में प्रवेश किया गया है। लेकिन भगवान से विमुख प्राणी, सत्संग से विमुख प्राणी तुच्छ विषय सुख को ही अपने जीवन का लक्ष्य मान बैठते हैं और उसी को जीवन का सार समझ करके अपना सर्वनाश कर लेते हैं। इसलिए हे मेरे प्यारे पुत्रों, यह शरीर सुअर कुत्ते की योनि में सुलभ जो भोग हैं उनको भोगने के लिए नहीं मिला है, अनंत ब्रह्म सुख की प्राप्ति के लिए। अनंत ब्रह्म सुख कैसे प्राप्त होगा? कहते दिव्य तप के अनुष्ठान से अनंत ब्रह्म सुख प्राप्त होगा। तप और दिव्य तप में क्या भेद है? पहले इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। तप तो कोई व्रत लेकर, नियम लेकर भोगों का त्याग कर दिया, ये तप है। और भगवान में ऐसा अनुराग बढ़ गया कि भोग छूट गए, ये दिव्य तप है। कहने का तात्पर्य इस प्रकार से भगवान का भजन करें कि संसार के भोग हमें खारे लगने लग जाएं, भगवत प्राप्ति की व्याकुलता का उदय हो। व्याकुलता के बिना सब व्यर्थ है। श्री दरिया साहब जी ने कहा, राम नाम नहीं हृदय धरा, जैसा पशुआ वैसा नरा। पशुआ आवे पशुआ जाए, पशुआ रहे वो पशुआ खाए। अंतर क्या है? बोले नर पशुआ उद्यम करी खावे, लेकिन पशुआ तो जंगल चरी आवे। मनुष्य पेट भरने के लिए कितनों से झूठ बोलता है, कितनों को ठगने की भावना रखता है, कितनों को अपमानित करता है, कितनों के धन का अपहरण करता है, लेकिन बेचारा पशु कम से कम पेट भरने के लिए किसी से झूठ तो नहीं बोलता, किसी की निंदा तो नहीं करता, किसी के साथ दुर्व्यवहार तो नहीं करता। इसलिए यदि भजन नहीं बना तो पशु ही श्रेष्ठ है। उद्यम पशुआ तो जंगल चरियावे, नर पशुआ उद्यम करी खावे। पशुआ आवे पशुआ जाए, पशुआ रहे वो पशुआ खाए। राम नाम जाना नहीं माई, जन्म गया पशुआ की नाई। राम नाम से नाही प्रीति, यह है सब पशुअन की रीति। जन दरिया जिन राम न गाया,
पशुआ ज्यों ही जन्म गंवाया। पशु के समान जीवन को व्यर्थ बिता देना यह ठीक नहीं है। भजन करने के लिए ही शरीर मिला है। एक बालक थे वासुदेव जी, उनको ये सिद्धांत समझ में आ गया कि भजन के लिए ही शरीर मिला है। ये घटना गुजरात की है। ब्राह्मण थे वो, बचपन से ही भजन में लग गए। उनके पिताजी बार बार विवाह की बात कहते, लेकिन वो मने कर देते। एक बार पिताजी ने विवाह पक्का कर दिया और पुत्र को बताई बात, तो उन्होंने कहा कि पिताजी ये शरीर केवल भजन के लिए मिला है, संसार भोगने के लिए नहीं मिला है। इसलिए हमको तो भजन की ही आज्ञा दें। और रही आपकी सेवा की बात, तो जब तक आपका शरीर है हम सेवा करेंगे, लेकिन इस संसार में घुसाने वाली बात न करें। बोले तू मेरा बड़ा बेटा है, मेरी बात माननी पड़ेगी। मैंने पैदा किया है, मैंने शरीर दिया है, ये मेरा शरीर है, जो मैं चाहूंगा वो तुझे करना पड़ेगा। गुस्से में आ गए, उठपटांग बोलने लगे। उनको तनिक भी क्रोध नहीं आया, केवल 18 साल की उम्र थी। हाथ जोड़ के बोले कि पिताजी हम तो ये समझते थे कि भगवान ने शरीर दिया, वो भजन के लिए मिला है। भोग तो पशुओं की योनि में भी सुलभ है, मनुष्य शरीर भगवान की कृपा से मिलता है। पिताजी इतने गुस्सा हो गए कि एक तमाचा उन पर लगाए। बोले बड़ा ज्ञानी बनता है। आप हाथ जोड़कर बोले अच्छा, तो जो शरीर भोगने के लिए मिला है ऐसा शरीर हमें नहीं चाहिए। हम तो भजन के लिए शरीर लिया था। अब जब आप कहते हैं कि शरीर हमने दिया है, तो आप अपने शरीर को वापस ले लीजिए। ऐसा कहकर के बस बैठ गए और भगवान नाम उच्चारण करके देह त्याग कर उसी क्षण शरीर छोड़, भजन के लिए दूसरा शरीर लेंगे। भोग के लिए शरीर नहीं मिला। ये ऐसे ऐसे